हाँ, तो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं फोटो रेस्पिरेशन को। क्या होता है फोटो रेस्पिरेशन, अब हम इस चीज़ को देखने वाले हैं। अब जैसे कि C2 पाथवे है, तो C2 पाथवे का दूसरा नाम क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन। अब इसमें क्या होता है C2 पाथवे में कि 2 कार्बन का एक प्रोडक्ट बनता है। जो 2 कार्बन का प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, फॉस्फोग्लाइकोलेट कहते हैं। ठीक है, फॉस्फोग्लाइकोलेट क्या होता है, फॉस्फोग्लाइकोलेट एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ये प्लांट के किसी काम नहीं आता। अब जैसे कि हम ये देखें कि जो हमारा फोटो रेस्पिरेशन है, फोटो रेस्पिरेशन, इसमें हो क्या रहा है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें जो है एटीपी और NADPH बनता है। ठीक है, जो हमारा फोटोसिंथेसिस होता है उसमें एटीपी और NADPH बनता है। लेकिन अब ये जो फोटो रेस्पिरेशन है इसमें ना तो एटीपी बनेगा ना ही NADPH बनेगा, ये सब कुछ बनेगा ही नहीं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो हमारा फोटोसिंथेसिस होता है उसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है और उसके बाद फिर हमें कार्बोहाइड्रेट यानी कि एक फूड का प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन इसमें क्या है, फोटो रेस्पिरेशन में इसमें ये भी नहीं होता। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस में एटीपी प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, इसमें जो है क्या होता है, इसमें एटीपी प्रोडक्शन जो है वो आपका कम होता है। तो यानी कि हमें ये देखने को मिल रहा है कि इन 3 पैरामीटर्स में इसमें से कुछ नहीं बन रहा फोटो रेस्पिरेशन में। यानी कि फोटो रेस्पिरेशन प्लांट्स के लिए एक वेस्टफुल प्रोसेस होता है, ये हम एक स्टेटमेंट कह सकते हैं फोटो रेस्पिरेशन के लिए। अब उसके बाद फिर हम इसको थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे। अब जैसे कि हमें देखते हैं कि जो RUBP है, अब जो RUBP है ये कितने कार्बन का होता है, ये 5 कार्बन का होता है। अब उसके बाद जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो जैसे कि हमने देखा था कि क्या बनता है, 3PGA बनता है। अब जब ये 3PGA बनता है, ठीक है, तो ये कितने कार्बन का है, ये 2 कार्बन का है। उसके बाद इसके कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। उसके बाद फिर आगे जाके क्या होता है, यहाँ पे फाइनली कार्बोहाइड्रेट बन जाता है यानी कि फूड का प्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या है कि ये, लेकिन जब ये कब होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो आपका ज़्यादा होती है, तो ये चीज़ होती है और हमारे पास कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। लेकिन अब जब RUBP जो है कंबाइन होता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। और जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो अब क्या होगा, इस बार भी जो है वो आपका 5 कार्बन बनेंगे। लेकिन अब ये 5 कार्बन जो है वो आपका टूट जाएंगे, एक टूट जाएंगे PGA में, ठीक है, जो कि 3 कार्बन का है, और एक टूट जाएंगे आपका फॉस्फोग्लाइकोलेट में, फॉस्फोग्लाइकोलेट, ठीक है, इसमें टूट जाएंगे। ये जो है हमारा 2 कार्बन का है। ठीक है, अब जैसे कि हमने पहले देखा कि फॉस्फोग्लाइकोलेट एक वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, फॉस्फोग्लाइकोलेट बना तो ना तो ये एनर्जी प्रोडक्शन में मदद कर रहा है, ठीक है, और ना ही ये फोटोसिंथेसिस में मदद कर रहा है, यानी कि ये एक तरीके का वेस्टफुल प्रोसेस है। तो इस तरीके से लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, यानी कि हम ये कह सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजनेज एक्टिविटी हुई। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी ज़्यादा हुई। ठीक है, अब उसके बाद ये जो ये पूरा प्रोसेस है फोटो रेस्पिरेशन, ये जो है 3 ऑर्गेनेल्स में पाया जाता है। एक है हमारा क्लोरोप्लास्ट, एक है पैरोक्सिसोम और एक है माइटोकॉन्ड्रिया। अब जैसे कि हमने क्लोरोप्लास्ट में देखेंगे, अब हम ये जो RUBP है ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन करेगा और यहाँ पे क्या बना लेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA। उसके बाद फिर फाइनली ये शुगर्स बना लेंगे और ये साइकिल चलेगी। अब उसके बाद फिर यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है, यानी कि कार्बन जो है वो आपका 0 है। ठीक है, उसके बाद फिर ये RUBP ये कितने का है, 5 कार्बन का है। अब ये 5 कार्बन फिर आपका जो है टूट जाएगा 3PGA में और आपका फॉस्फोग्लाइकोलेट में। ये आपका जो है 3 कार्बन का होता है और ये 2 कार्बन का होता है। उसके बाद फिर ये फाइनली ग्लाइकोलेट बन जाएगा जो कि एक वेस्टफुल प्रोडक्ट है। फिर ग्लाइकोलेट जब पैरोक्सिसोम में जाएगा तो ये ग्लाइसिन बन जाएगा। अब ग्लाइसिन से एक अमाइनो एसिड है, फिर जब ग्लाइसिन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा तो ग्लाइसिन कन्वर्ट हो जाएगा सेरीन में, फिर सेरीन जो है वो आपका ग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा जब पैरोक्सिसोम में जाएगा। उसके बाद फिर ये ग्लिसरेट फाइनली PGA को इफेक्ट कर देगा। तो इस तरीके से ये जो फोटो रेस्पिरेशन है हमारा वेस्टफुल प्रोडक्ट ये 3 ऑर्गेनल्स में होता है, एक क्लोरोप्लास्ट, एक पैरोक्सिसोम और एक माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, थैंक यू।